इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में 230 सीटों पर और आधे घंटे तक वोटिंग जारी रहेगी। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी ही देर में दिखाएंगे हम आपको 6 तस्वीरें, लेकिन उससे पहले 230 निकाय पर वोट डाले जा रहे हैं। अपने गृह जनपद पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और वहां पर किस तरीके से उन्होंने वोट डाला, उससे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी हुई। साख का सवाल बन चुका है ये उनके लिए मिनी रेफरेंडम भी से माना जा रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने फैजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ और कानपुर की ये तस्वीरें हैं। कुछ बेहद संवेदनशील बूथ थे जहां पर सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई थी और वेबकास्टिंग भी हुई है। ईवीएम का भी कई जगह सहारा लिया गया है। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव प्रताप अयोध्या से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें एक और रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अयोध्या का रुख करते हैं। शिव, वहां पर अब तक क्या है पोलिंग परसेंटेज और किस तरह का लोगों का रुझान रहा है चुनाव को लेकर? बिल्कुल कविता, अगर हम बात करें पोलिंग परसेंटेज की तो लगभग 45% की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से ये साफ नहीं हुआ, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है उसके अनुसार लगभग 45% की बात हो रही है और 5 बजे तक ये आंकड़ा 50% तक हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ की जनता के रुख का तो कविता दोनों ही तरफ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ अयोध्या में भाजपा को लेकर के खूब बढ़ चढ़ के मतदान हुआ है, तो दूसरी तरफ फैजाबाद की जनता की तरफ से समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों को लेकर के मतदान किया गया है। यानी कि टक्कर बहुत ही जबरदस्त है। ये नहीं कहा जा सकता है कौन आगे है और कौन पीछे है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। संकल्प पत्र जो है वो जारी किया गया था निकाय चुनाव के लिए। और अयोध्या इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यहीं से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। ना वो गोरखपुर से पहुंचे चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए, ना लखनऊ से उन्होंने किया। जय श्री राम के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। और सबसे अहम बात यह भी है कि नगर निगम के लिए पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। किस तरह की वहां पर लोगों के बीच प्रतिक्रियाएं मिल रही है वो समझने की कोशिश कर रहे थे हमारे संवाददाता शिव हमारे साथ है। सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, वहां से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। विजय, अभी जो मेयर है वो बीजेपी के हैं और जाहिर तौर पर क्योंकि सूबे के जो सीएम है उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है गोरखपुर, जाहिर तौर पर साख का सवाल है, गृह जिला है। यहां पर लोगों के बीच मुद्दे क्या आपने पाए आज जब आप लोगों के बीच गए और किस तरह का वोटर टर्नआउट रहा है आज? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ में भी बीजेपी के ही मेयर हैं और जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर भी, क्योंकि अगर संगीत सोम की बात करें या फिर अगर बात करें योगी आदित्यनाथ के मंत्री की तो उनका भी काफी प्रभुत्व रहा है यहां पर। मेरठ में क्या लोगों के मुद्दे थे और यहां पर जतिन आपने किस तरह का माहौल देखा? जिस तरीके से आम चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोगों के बीच जो जोश होता है वोट को लेकर, क्या आपको लगा कि आज भी इस तरीके से लोकतंत्र का पर्व वहां पर मनाया गया? देखिए कविता, यहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज की अभी तक की बात करें तो 48% तक रहा है, लेकिन कुछ फीका जरूर नजर आया है। उसकी कुछ वजहें भी रही हैं क्योंकि यहाँ पर सुबह के वक्त ईवीएम मशीन में कुछ खराबी हो गई थी जिसकी वजह से सुबह वोट नहीं पड़ पाया और जो मेरठ के बाहर लोग काम करते हैं वो वोट नहीं डाल पाए थे। इसके अलावा वोटिंग लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं था जिस बात को लेकर वो शिकायत कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर अगर टक्कर की बात करें, मुकाबले की बात करें तो बीएसपी और बीजेपी के बीच टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। और जाहिर है, बिल्कुल आपने सही कहा कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का यहाँ पर सवाल है क्योंकि इससे पहले उन्होंने यहाँ पर एक सभा भी की थी जहां पर उन्होंने तमाम वादे किए थे। मेट्रो को लेकर भी वादा किया गया था, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी वादा किया गया था, लेकिन लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखे हैं। गड्ढे नहीं भरे लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर और साथ ही साथ बड़े मुद्दे नोटबंदी और जीएसटी को भी ध्यान में रखकर लोगों ने यहाँ वोट किया है। और कम परसेंटेज क्योंकि धीमी गति में परसेंटेज आगे बढ़ा है तो वो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर बात करें मुकाबले की तो बीएसपी और बीजेपी के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिला है। जी कविता, जाहिर तौर पर। और रुख करते हैं विजय मिश्रा का। विजय, क्या वहां पर भी आपने यही देखा, गोरखपुर में भी स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे आपको लगा कि हावी रहे हैं, जिन लोगों से भी आपने बातचीत की, और वोटर टर्नआउट कैसा रहा वहां पर?
देखिए यहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करेंगे तो शाम 4 बजे तक करीब 55% के ऊपर वोटिंग प्रतिशत जा चुका था और ये माना जा रहा था कि इस बार गोरखपुर वाले जो है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होंगे, यानी 60% के ऊपर जो है वो वोटिंग जा सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर मुद्दों की हम बात करें तो गोरखपुर की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के आसपास हमेशा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो या फिर इसके पहले जब वो सांसद रहे हो। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे जरूर हावी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति जो है वो कहीं न कहीं एक जगह ही सिमटी हुई नजर आई है। वो चीज नगर निकाय चुनाव में भी दिखी है। यहाँ पर जिस तरह से लगातार लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे थे, तो उसमें जो पोलिंग एजेंट बनाए गए थे, जो पोलिंग बूथ बनाए गए, तो वहीं से एक अंदाजा लग रहा था कि वोट प्रतिशत किस तरफ दौड़ रहा है, वोट प्रतिशत किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।